बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि बोर्ड के अंदर यूपीएस के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक डायग्राम की मदद से यूपीएस के कनेक्शन करने का तरीकाकार बताया था, लेकिन आज की वीडियो में हम इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। समझे तो इलेक्ट्रिकल के काम में इससे आसान कनेक्शन कोई हो ही नहीं सकता। अगर ना समझे तो फिर हर काम भी मुश्किल लगता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। बोर्ड के अंदर हमारे पास इस वक्त एक होल्डर का कनेक्शन है, दो सॉकेट के कनेक्शन है, एक पंखे का कनेक्शन है और साथ में एक इंडिकेटर का कनेक्शन है। बोर्ड के अंदर मैंने सीलिंग फ़ैन की जगह पे होल्डर के कनेक्शन इसके अंदर किए हैं, तो आप जहन में सीलिंग फ़ैन ही तस्वर करें। बोर्ड के अंदर इस वक्त सिर्फ मेन सप्लाई की दो वायर आ रही हैं जो कि इस वक्त ऑफ़ हैं। अभी मैंने सप्लाई को बंद किया हुआ है। तो पहले मैं सप्लाई को ऑन करूंगा। जैसे ही ऑन करूंगा तो हमारी ये इंडिकेटर ग्लो करने लग जाएगी। तो इससे मुराद ये होगा कि हमारे इस बोर्ड के अंदर बिजली आ चुकी है। तो चले मैं पहले इस सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। मेन सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इंडिकेटर लाइट वो ग्लो करने लग गई है। तो हम पहले इस बोर्ड की टेस्टिंग करेंगे कि आया इसके अंदर जितने कनेक्शन है वो क्या ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो पहले मैं सॉकेट को चेक कर लेता हूँ। सॉकेट के अंदर मैं होल्डर को लगा लेता हूँ, बटन को ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये सॉकेट भी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही हैं। और इसके साथ ही मैं पंखे के बटन को भी ऑन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमारा पंखे की जो लाइट है वो भी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है। इसके साथ ही आप बल्ब होल्डर की टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि आया हमारा बल्ब होल्डर भी ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। तो मैं सॉकेट में से बल्ब को निकाल कर होल्डर के अंदर बल्ब को लगा दूंगा और इसको भी ऑन करके चेक कर लेंगे। ये तो हमारा इस वक्त बोर्ड या बिल्कुल वाटर सप्लाई पर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमने यूपीएस के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि बोर्ड के अंदर हमारा एक बल्ब और एक जो पंखे का कनेक्शन है वो यूपीएस पे हो जाए, ताकि जैसे ही वापटा की बिजली बंद हो तो हमारा ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाएं। हमारी सॉकेट और इंडिकेटर वो वापटा पे ही रहेगी। तो इसके लिए मैं पहले सप्लाई को ऑफ़ कर लूँगा, फिर इसके कनेक्शन करते हैं। मेन सप्लाई को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि फेस वायर हमारी सॉकेट वाले स्विच में इन हो रही है। यहाँ से होती हुई बल्ब की जो स्विच है वहाँ में जा रही है, यहाँ से होती हुई जो डिमर का हमारा स्विच है उसके अंदर जा रही है। तो इस तरह ये सारा फेस हमारा मुकम्मल हर स्विच तक पहुँच रहा है। सॉकेट को हम वाटर सप्लाई के ऊपर ही रहने देंगे, जबकि होल्डर और जो पंखे का कनेक्शन है उसको हम यूपीएस पे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों, इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि होल्डर और पंखे के अंदर जो हमारी वाटर की सप्लाई पहले से जा रही है वहाँ से हमने इसको ख़त्म कर देना है, मतलब उस स्विच में से वायर को निकाल देना है। सिर्फ हमारी सॉकेट के अंदर वाटर की सप्लाई रहेगी। बोर्ड के अंदर चाहे आप 4 स्विच का कनेक्शन यूपीएस पे करना चाहते हैं, 5 का करना चाहते हैं, जो चीज़ आप यूपीएस पे करना चाहते हैं वहाँ से मौजूद पहले जो वापटा की सप्लाई होगी उसको आप निकाल देंगे और उसकी जगह आपने यूपीएस की वायर को लगा देना है। होल्डर और पंखे वाली स्विच में से मैंने वापटा की सप्लाई को निकाल दिया है। सिर्फ जो सॉकेट का बटन है और हमारी जो इंडिकेटर लाइट है उसके अंदर ही सिर्फ वापटा की सप्लाई मौजूद है। तो अब मैं यूपीएस की वायर को जो हमारा होल्डर का स्विच होगा और जो डिमर का स्विच होगा इनके अंदर लगा देंगे। तो इस तरह हमारी ये दोनों चीज़ें वापटा पे भी चलेंगी और जब बिजली बंद होगी तो हमारी ये दोनों चीज़ें यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। सॉकेट के अंदर अमूमन यूपीएस का कनेक्शन बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई भूल कर हैवी चीज़ का प्लग इसके अंदर लगा दें तो यूपीएस के ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो यूपीएस का कनेक्शन मैंने दोनों स्विच के अंदर दे दिया है। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं। तो चले आप मेन सप्लाई को ऑन करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मेन सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे दोनों कनेक्शन चल रहे हैं। हमारी सॉकेट भी बिल्कुल ठीक चल रही है, हमारे बल्ब भी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। तो मेन सप्लाई को मैं बंद कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेन सप्लाई हमारी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि ये यूपीएस पे कन्वर्ट हो चुकी हैं और सॉकेट के अंदर हमारा करंट नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमारा यूपीएस के कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो चाहे जितने बोर्ड मर्जी हों उन सब के कनेक्शन का तरीकाकार सेम यही होगा कि उनके अंदर वायर जाएगी और जो जो चीज़ को आप यूपीएस पे चलाना चाहते हैं उनमें से पहले आपने वापटा का जो करंट जा रहा होगा उसको निकाल देना है और उसकी जगह स्विच के अंदर आपने यूपीएस की वायर को डाल देना है। तो इस तरह वो चीज़ यूपीएस पे कन्वर्ट होगी। जब वापटा की सप्लाई होगी तो वापटा पे भी चलेगी, जब बिजली बंद हो जाएगी तो वो चीज़ें यूपीएस पे भी चलेंगी। तो इस तरह यूपीएस के कनेक्शन करना बहुत ही आसान है।
अगर सॉकेट को भी यूपीएस में करना चाहते हैं तो सॉकेट का जो स्विच होगा उसमें से वापटा का फेस वायर निकाल दें और उसकी जगह छोटा सा वायर का पीस यूपीएस से जॉइंट करके स्विच के अंदर लगा दें तो ये सॉकेट भी यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाएगी। जी दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बोर्ड के अंदर यूपीएस के कनेक्शन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।